वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे और एक नए लेक्चर में बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ आए होंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि लकीली आपके यही टॉपिक्स एसटीएचपी में भी कवर होंगे, एमटीएचपी में भी कवर होंगे। आप जब फाउंडेशन के लिए तैयारी करेंगे, डायरेक्टर्स के लिए तैयारी करेंगे, ये सारे लेक्चर्स आपके काम आएंगे। ये एमसीक्यूज, ये डेफिनेशंस नो डाउट आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो अब तक हमने 9 लेक्चर्स, 3 टॉपिक्स बिल्कुल कवर कर लिए हैं। 30 एमसीक्यूज उनके सॉल्व कर लिए हैं, उनकी बेसिक डेफिनेशंस पढ़ ली हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो 9 लेक्चर्स जो है नहीं सुने, नहीं कवर किए, 90 एमसीक्यूज नहीं किए, वो प्लीज इस लेक्चर को छोड़ें, पिछले लेक्चर्स पे जाएं। ठीक है, जल्दी जल्दी उस पर टर्न ओवर हो जाएं। तब तक उन बच्चों के लिए हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो बच्चे अभी 9 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो पहले लेक्चर से मैं कहता आ रहा हूं कि आपके पास जब भी मेरा लेक्चर आप ये ओपन करें तो आपके पास पेपर और पेन होना चाहिए, ताकि आप एमसीक्यू सॉल्व करते जाएं। ये आपकी 10 एमसीक्यूज की एक क्विज हो जाती है, तो आपको पता चले कि हाँ वाकई आपने जो है आउट ऑफ 10 कितने लिए। ठीक है, आप जब यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आपके पास इस तरह की क्विजेज होती है, 5 मार्क्स 10 मार्क्स आपकी। ऐसे नहीं होती कि कोई 100 मार्क्स की क्विज हो, लाइक आपके स्कूल्स में होती है। बचपन में मेरे तो होती थी स्कूल में या सेंटर पे या कॉलेजेस में। तो ये आपकी 10 मार्क्स की एक स्मॉल क्लास क्विज, आप इसको कंसिडर कर लीजिएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू एंड लीनियर इनइक्वालिटीज, ये वो टॉपिक्स है सारे जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। मुझे भी पता है आप लोगों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हम फिर भी उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा बहुत जो है वीक फील कर रहे हैं या मेडिकल बैकग्राउंड से वो रिलेट करते हैं, तो उनके लिए हम ये लेक्चर्स बना रहे हैं। सबके लिए बेनिफिशियल है। एटलीस्ट जिनको आते हैं तो वो 10 आउट ऑफ 10 उठा सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे। अदरवाइज आप लोग जो है 2 मार्क्स 3 मार्क्स जितने भी लेंगे वो ऑनेस्टली बताएंगे, आई एम श्योर। तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली है क्या? ठीक है, उसके बाद लीनियर इनइक्वालिटीज हैं क्या? तो एब्सोल्यूट वैल्यू, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन द नंबर लाइन। आपको पता है कि एक नंबर लाइन होती है हमारी, तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा वो डिस्टेंस होगा फ्रॉम जीरो टू जो भी हमारे पास नंबर होगा। ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग द डायरेक्शन, इसमें हमारे पास डायरेक्शन कोई भी नहीं आता। हम कंसिडर नहीं करते कि हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं या नेगेटिव की तरफ, लेकिन इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। लेकिन ये नॉन नेगेटिव होगा, कभी भी ऐसा नहीं है कि आपका एब्सोल्यूट वैल्यू हो। एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। फॉर एनी रियल नंबर, हमारे पास कोई भी लेट्स सपोज रियल नंबर है एक्स, कोई भी एक्स रियल नंबर है, द एब्सोल्यूट वैल्यू इज डिफाइंड एज, उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, ये आप उसको साइन दे दे। मॉड भी इसको पढ़ते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। ठीक है, ये हमें उसकी एक रिप्रेजेंटेशन आप कह लें कि किस तरह हम करते हैं। ठीक है, डिफाइन किस तरह करते हैं। और इसमें हमने जैसे डेफिनेशन में कहा कि नेगेटिव वैल्यू कोई भी नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 है, उसका आप मॉड लेंगे तो 5 ही आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू। लेकिन अगर हमारे पास -3 है, उसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो भी क्या आएगा? 3 आएगा। देखें यहाँ पे माइनस जो है वो खत्म हो गई, किसकी वजह से? मॉड की वजह से, एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से। तो कोई भी नेगेटिव नंबर हमारा एब्सोल्यूट वैल्यूज में नहीं हो सकता। ठीक हो गया। देन हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज हैं जो कि टॉपिक में गिवन है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। A linear inequality is similar to a linear equation। सुन लिया, समझ लिया? हमने लीनियर इक्वेशंस पिछले ही टॉपिक में पढ़ा है, जो हमारा थर्ड टॉपिक था। तो लीनियर इनइक्वालिटी इज सिमिलर, सेम नहीं बोल रहा। ठीक है, ये आपका जो है जहन में रखिएगा। इज सिमिलर टू अ लीनियर इक्वेशन बट इंस्टेड ऑफ एन इक्वलिटी साइन, उसमें इक्वल का साइन नहीं होता। लीनियर इक्वलिटी वहां पे हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन थे वहां पे इक्वल का साइन था ना, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ एन इक्वलिटी साइन इट यूजेस एन इनइक्वलिटी साइन। हमारे पास इनइक्वलिटी की साइन होगी यहाँ पे, मतलब हमारे पास सिंपल लीनियर इनइक्वलिटी और जो लीनियर इक्वेशन था उसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है? एक साइन का है। उसमें लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये 4 हमारे जो है साइंस होंगे। इट रिप्रेजेंट्स अ रेंज ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस। उसमें हमें इक्वल में हमें क्या, एक नंबर डायरेक्ट मिल जाता है ना, एक वैल्यू मिल जाता है कि भाई ये चीज थी, ये इसके इक्वल, ये चीज थी, ये इसके इक्वल, ये आपका वेरिएबल, ये इसके इक्वल। लेकिन इसमें रेंज मिलेगी आपको कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, मिडिल में बहुत सारे नंबर, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होंगी, पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे, रादर देन अ सिंगल सॉल्यूशन। कोई एक सॉल्यूशन नहीं होगा उसमें हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इनइक्वालिटी, जो कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है। ax प्लस बी इज लेस देन जीरो, एक्स प्लस बी
लेस देन एंड इक्वल टू जीरो, जो हमने फोर साइंस कही थी वही हमने सिंपल इसमें क्या की है, यूज की है। एक्स प्लस बी ग्रेटर देन जीरो और एक्स प्लस बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। हमारे पास ये सिंपल एक लीनियर इनइक्वलिटी है जिसमें हमने फोर फोर जो हमारे पास साइंस थी हमने ऊपर देखी, वो चारों की चारों हमने यूज की है। और हमारे पास जो ए बी है वो सिंपल ए बी एंड सी वो कांस्टेंट है जैसे हमारा लीनियर इक्वेशन में था, इसीलिए उसने कहा था कि ये बिल्कुल क्या है, सिमिलर है लीनियर इनइक्वलिटी और लीनियर इक्वेशन। और देन हमारे पास इसमें एक्स वो उधर भी वेरिएबल था इधर भी वेरिएबल, और ये तीन कांस्टेंट ए बी एंड सी, वहां पे भी जो कोफिशिएंट थे एक्स स्क्वायर के एक्स के समथिंग लाइक दैट, तो आप वो कंसिडर कर सकते हैं ना। एक्स स्क्वायर बेसिकली एक्स, क्योंकि लीनियर जो है इनइक्वलिटी है। देन हमारे पास ये तो उसकी थी बेसिक डेफिनेशन। हम आ जाते हैं एमसीक्यूज की तरफ, जो कि हमारे फर्स्ट 10 एमसीक्यूज हैं इस लेक्चर के और इस टॉपिक के। व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7? ये हमने डेफिनेशन में देखा कि हमारे पास नॉन नेगेटिव नंबर होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी में 7 डेफिनेटली, इसका जब हम मॉड लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू तो वो पॉजिटिव का 7 आ जाएगा। सी 0 ये तो बिल्कुल नहीं होगा, और नन ये भी नहीं होगा। तो हमारा एक्सप्लेनेशन में द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 इज 7 एज इट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस फ्रॉम जीरो। डिस्टेंस आप नॉन नेगेटिव ही लेंगे, नेगेटिव नहीं ले सकते। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो हमारे पास इसकी हमने रिप्रेजेंटेशन जिस तरह पढ़ी थी कि हमारे पास मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है। सो एक्स कुड आइदर बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 और लेस देन। ग्रेटर देन और इक्वल टू हम सिंपल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे जो लीनियर इनइक्वलिटी की साइन गिवन है वो ये गिवन है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अगर यहीं पे सिर्फ ग्रेटर होता तो हम ग्रेटर कंसीडर करते, ठीक है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 और लेस देन और इक्वल टू -4। सो सी इज करेक्ट। हमारे पास सी जो ऑप्शन है वो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 और एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -4। जब आप ये सॉल्व करेंगे सिंपल, आप सोचेंगे कि अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 पे तो ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि एक्स जो है वो ट्रू है, ऑल राइट। लेकिन वाई -4? -4 से क्यों? सिंपली उसकी वजह यह है कि हमने जैसे डेफिनेशन में पढ़ा कि जब आप -4 करेंगे या उससे लेस, लेस पता है ना आपको क्या होगा, -5 होगा। ऐसे नहीं कि आप उसको -3 कंसीडर कर रहे हो कि लेस देन जो और इक्वल टू -4 में आपका वो -5 -6, ठीक है, ये वाले आएंगे। -3 -2 ये ग्रेटर देन -4 हो जाएंगे, ठीक है ना। आपको आई गेस ये तो पता होगा। तो वो आप जब पुट करेंगे वैल्यू लाइक -4 पुट करेंगे तो उसका मॉड जो होगा वो +4 ही आ जाएगा। इसी तरह जब आप 4 पुट करते हैं तो उसका भी +4 आ जाता है। तो दोनों ये, इसीलिए हमने कहा कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो इसी तरह होगी कि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 और एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -4। देन हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 है, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू 2x - 3 इक्वल टू 7। हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि हमारे पास मॉड ऑफ 2x - 3 जो हो वो हमारे पास किसके इक्वल हो, 7 के इक्वल हो। तो सिंपल इसमें हमारे पास दो केसेस होंगे ना। एक होगा कि हम जो है 2x - 3 इज इक्वल टू 7, तो हमारे पास x की वैल्यू जो आ जाएगी क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगी। दूसरा हमारे पास जो इसका केस 2 होगा वो हमारे पास इसका -7 हो जाएगा, क्योंकि मॉड के बाद हम कंसीडर करेंगे -7। तो 2x - 3 को जब हम सॉल्व करेंगे -7 के साथ तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा -2। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अब आप ये पुट करके देखें ऊपर के वाकई क्या ये वैल्यू सही आ रही है। तो इसको हम थोड़ा अगर ड्रॉ कर लें, लिख लें, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हम जब ये वैल्यूज पुट करते हैं, यानी हमारा एक सॉल्यूशन ये आया 5, दूसरा आया -2। तो 2 और ये यहाँ पे 5 हम मल्टीप्लाई में और -3 इसका मॉड है, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 × 5 10 -3 ये हमारे पास मॉड, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के इक्वल हो जाएगा। मतलब हमारे पास ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा हमारे पास जो वैल्यू होगा वो होगा 2 × -2 और उसके साथ हमारे पास है -3, लेकिन इसका क्या है, मॉड है। तो ये -2 × 2 -4 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा और ये मॉड इज इक्वल टू 7। अब देखें -4 एंड -3 -7 हो गया, लेकिन इसका क्या है, मॉड ले रहा है, तो वो हमारे पास इक्वल टू +7 ही आता है, जैसे डेफिनेशन में था कि वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये सिंपल इसका इस तरह से ये सॉल्यूशन था। तो इसका ऑप्शन भी आपने देख लिया कि हमारे पास जो ए ऑप्शन है उसमें यही गिवन है -2 एंड 5, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास
एमसीक्यू नंबर 4 है सॉल्व द इनइक्वालिटी। सिंपल फिर से हमें सॉल्व करनी है, लेकिन यहाँ पे इक्वल की साइन नहीं है, इनइक्वालिटी की साइन है। x माइनस फोर मॉड लेस देन 3। तो इसके जो हमारे पास वैल्यूज होंगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x माइनस फोर इज मॉड लेस देन 3, वो सॉल्व माइनस 3 लेस देन x लेस देन माइनस फोर लेस देन 3। ठीक है, जो हमारे पास x माइनस फोर होगा वो -3 से लेस और 3 से पॉजिटिव 3 से लेस होगा। ठीक है, तो या फिर सिंप्लीफाई इसको जब हम और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो x का वैल्यूज आ जाएंगे, यानी -4 जब हमारे पास इधर आ जाएगा तो ये पॉजिटिव का बन जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, +1 बन जाएगा। ठीक है, अगर यही -4 हम इधर लेके आते हैं तो 3 + 4 कितने बन जाएंगे, 7 बन जाएंगे। तो हमारे पास जहां पे भी ऑप्शन है आ, वो बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन हो जाएगा, 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7। देन हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 है सॉल्व द इनइक्वालिटी 2x माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 7। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2x माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 7, वी गेट 2x सेम, जो -3 है इधर आ जाएगा तो ये 7 + 3 10 हो जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम जो है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन टू 3x + 4 इज ग्रेटर देन 10। ठीक हो गया, इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको कि किस तरह इसको सॉल्व करते हैं ना। तो हमारे पास ऑप्शन है x इज ग्रेटर देन 2, x इज लेस देन 2, x इज ग्रेटर देन 6 एंड x इज लेस देन और इक्वल सॉरी लेस देन -2। तो सिंपल हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 इधर आ जाएगा तो 10 -4 6 हो जाएगा और 3x सेम रहेगा। देन हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो x इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि 3 जो है इधर भी डिवाइड करेगा, 6 के साथ भी डिवाइड करेगा, बाकी हमारे पास ऑप्शन 2 बच जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन ए है, x इज ग्रेटर देन 2। जब आप x की ये वैल्यू ऊपर पुट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, 2 × 3 6 + 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 हो जाएगा। देन हमारे पास जो है और एक क्वेश्चन है, सॉल्व द इनइक्वालिटी 5 - 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। तो हमारे पास x इज लेस देन और इक्वल टू -3, इसका ऑप्शन है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x इज लेस देन और इक्वल टू 3, सिर्फ 3 है। ठीक है, वहां पे -3 और ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, तो ऑलमोस्ट सिमिलर जो है ऑप्शन है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सही होगा। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5 - 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11, 5 इधर आ जाएगा तो माइनस का 11 से गया, -2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। हमारा x जो है अब माइनस का वैल्यू है तो इसका साइन जो है वो चेंज हो गया, और साइन जो है चेंज है तो हमारा जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया, जो ग्रेटर देन और इक्वल टू था वो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा किसके, -3 के। सो हमारा आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। आप ये वैल्यूज ऊपर पुट करके देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बिल्कुल इसी तरह ही हो रहा है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, which of the following is the solution to the inequality 4x minus 5 is less than 7, x is less than 3, x is greater than 3, x is less than or equal to 3 और x is greater than or equal to 3। तो सिंप्लीफाई हम इसको करेंगे, 4x minus 5 is less than 7, 5 इधर आ जाएगा, प्लस का बच जाएगा 12, तो हम डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे, 4x डिवाइडेड बाय 4 तो x इज इक्वल टू 12/4 इज इक्वल टू 3, तो x इज लेस देन 3। x का आप वैल्यू ऊपर पुट करेंगे, जब आपका 3 वैल्यू होगा तो 12 - 5 कितने हो जाएंगे, 7। तो ये सिंपल इक्वल तो नहीं है तो लेस देन ही कंसीडर किया जाएगा। इसके साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉल्व द इनइक्वालिटी 7x - 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x + 6। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जो हमारे x की वैल्यूज हैं, 7x जो है -9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x + 6। तो जब हमारे पास 2x इधर आ जाएगा साइड के तो माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा 5x, और 9 इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा 15। अब हमारे पास x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 बन जाएगी, क्योंकि 5 डिवाइड करेंगे दोनों साइड से। ठीक है, तो a हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखेंगे तो आपको इसका रिजल्ट जो है वो बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा, यानी ग्रेटर और इक्वल टू। इसके बाद हमारा आज का लास्ट एमसीक्यू है, व्हिच इनइक्वालिटी करेस्पॉन्ड्स टू mod of x + 3 इज ग्रेटर देन 4। हमारे पास x + 3 ग्रेटर देन 4 और x + 3 इज लेस देन -4। लेस देन -4 में मैंने आपको बताया था कि क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज होंगे वो मॉड में पॉजिटिव आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास
तीन और ऑप्शन गिवन है, x प्लस थ्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 और x प्लस थ्री लेस देन और इक्वल टू -4, x प्लस थ्री लेस देन 4 और x प्लस थ्री ग्रेटर देन -4, x प्लस थ्री इज इक्वल टू 4 और x प्लस थ्री इज इक्वल टू -4। तो फॉर x प्लस थ्री मॉड ग्रेटर देन 4 वी सॉल्व फॉर टू कॉजेस, x प्लस थ्री ग्रेटर देन 4 और x प्लस थ्री लेस देन -4। ठीक है, दोनों कॉजेस के लिए हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने इसके तरह बिल्कुल एक ऊपर प्रॉब्लम किए थे। तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मॉड में हम दोनों वैल्यूज पुट करके फाइंड करेंगे और हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 11 होगा, उसमें 10 मोर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के, और हम इसी तरह कंटिन्यू करते रहेंगे। आप लोग अपना जो आंसर्स हो वो जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।